वेलकम टू कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप केले का भाग 2 पढ़ाऊंगा। कब फूल आते हैं, कब फल आता है और क्या इसमें कृषि क्रियाएं की जाती हैं। तो नंबर 1, फूल। तो केले की फसल में रोपाई के 10 से 12 माह बाद 10 से 12 माह बाद फूल आते हैं और फल 12 से 14 माह बाद आता है। बहुत पूछा जाता है कि केले की फसल में फूल कब आते हैं 10 से 12 माह बाद रोपाई के, और फल कब आता है 12 से 14 माह। ये आपका ऑप्शन में दिया रहता है। लेकिन आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लंबी जो प्रजातियां होती कौन सी है, तो बौनी प्रजातियां थी कि लंबी प्रजातियों में फल कब आता है, तो 14 से 16 माह। 14 से 16 माह कि लंबी प्रजातियों में रोपाई के 14 से 16 माह बाद फल लगने लगते हैं। इसके बाद आपकी कृषि क्रियाएं आती है। जरा कृषि क्रियाओं के बारे में जरा देखते हैं। तो नंबर 1 क्या होती है कृषि क्रियाएं। कृषि क्रियाएं या इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। नंबर 1 एर्थिंग। नंबर 2 डिस्करिंग। नंबर 3 प्रॉपिंग। नंबर 4 रेपिंग। नंबर 5 मैटोकिंग। बहुत पूछा जाता है कि भैया मैटोकिंग ऐसे, ये इसकी हिंदी नहीं आती, केवल यही पूछा एर्थिंग, डिस्करिंग, प्रॉपिंग, रेपिंग, मैटोकिंग। अब ये टर्म ऐसे, ये किससे हैं, बनाना से संबंधित हैं या केले की फसल से संबंधित हैं। तो ये पूछा जाता है मैटोकिंग संबंधित है या मैटोकिंग रिलेटेड टू, रेपिंग रिलेटेड टू व्हिच क्रॉप, प्रॉपिंग रिलेटेड टू, डिस्करिंग रिलेटेड टू, अर्थिंग रिलेटेड टू। अब ये है क्या, 1 बाय 1 करके हम इसको लिखेंगे भी और 1 बाय 1 करके हम इसको पढ़ेंगे। तो एक बार देख लीजिए, अर्थिंग, डिस्करिंग, प्रॉपिंग, रेपिंग, मैटोकिंग, ये सभी क्या है, एग्रीकल्चर क्रियाएं हैं या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं। ये कृषि क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। तो नंबर 1 पहले लेते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी लिखाना है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 अर्थिंग। जो पहली कृषि क्रिया है वो क्या है, अर्थिंग। क्या है भैया, मोस्टली जो केले की क्रॉप है उसको कोणों पे बोया जाता है। किस पे बोया जाता है, पंक्ति के विन्यास के साथ बोया जाता है, कोणों पर। अब हम क्या करते हैं, जो कोण की मिट्टी होती है वो पौधे के चारों ओर या पौधे के चारों ओर ऐसे चढ़ा देते हैं, जैसे कि वर्षा का पानी या वर्षा का जल पौधे के डायरेक्ट संपर्क में ना आए और वो विभिन्न प्रकार के रोगों से बच जाए और जल निकास की व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत पूछा जाता है कि पौधों के वर्षा काल में पौधों के वर्षा काल में केले के पेड़ के चारों ओर या आसपास मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को
मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को, मिट्टी चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? एर्थिंग। ऊपर लिखा हुआ क्या कहते हैं? एर्थिंग। क्या कहते हैं मेरे भाई? एर्थिंग। नेक्स्ट, अब जैसे ही मिट्टी मैंने चढ़ा दिया और भाई पौधे आप ग्रोथ करने लगे, तो ग्रोथ के साथ साथ क्या होता है? पुत्तियां निकल आती। क्या निकल आती मेरे भाई? पुत्तियां निकल आती। अब पुत्तियां क्या होती हैं? अगर आप पुत्तियों को काटोगे नहीं, रिमूव नहीं करोगे, सकस को रिमूव नहीं करोगे, तो मृदा में आपने जो पोषक तत्व दिया है वो एक सीमित मात्रा में है। वो पोषक तत्व क्या होगा? वो पोषक तत्व क्या होगा? इन सकस के द्वारा खा लिया जाएगा। किसके द्वारा? इन सकस के द्वारा उपभोग कर लिया जाएगा। ऐसे से आपने देखा होगा, ऐसे से आपकी क्या होती? पुत्तियां होती हैं। क्या होती है मेरे भाई? पुत्तियां होती हैं। ये पुत्तियां एक नहीं कई जब निकल आती हैं, क्या है मेरे भाई? एक नहीं कई निकल आती हैं ऐसे, तो इनको काटना आवश्यक पड़ जाता है। काटना आवश्यक इसलिए पड़ जाता है जिससे कि ये मृदा से आवश्यक जो पोषक तत्व तो इन फसल के लिए है वो ये ना ले पाए। तो हम लोग क्या करते हैं? इस क्रिया इनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। क्या करते हैं? काट देते हैं। तो भैया बहुत पूछा जाता है कि केले की अवांछित पुत्तियों को, केले की अवांछित पुत्तियों को या अतिरिक्त पुत्तियों को काटने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो नंबर 2, केला की अवांछित या अतिरिक्त पुत्तियों या सकस को काटने की क्रिया को डिस्करिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्करिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, एक नहीं कई एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट है। तो इसको फिर रिमूव करेंगे क्योंकि हमें दूसरी भी प्रैक्टिस लेना है। अब जैसे ही डिस्करिंग क्रिया कर लेंगे और जैसे ही वर्षा ऋतु आएगी, आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में पौधा आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। अब जैसे ही मिट्टी चढ़ाई, फसल ग्रोथ हुई और फूल आया, फल आया। अब फल जैसे ही वृद्धि करेगा तो एक तरफ झुकता जाता है, मतलब फल की तरफ जिधर फलगुच्छ होती है उधर पौधा आपका झुकता जाता है। तो हम बांस के डंडे से या बांस के खंभे से या यूकेलिप्टस के खंभे से या डंडे से उसको सहारा देते हैं। तो सब आइए, केले के फलगुच्छ को, केले के भारी फलगुच्छ को सहारा देने की क्रिया को प्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रॉपिंग। बहुत पूछा जाता है, क्या कहते हैं? प्रॉपिंग। भैया सहारा देने की, भैया प्रॉपिंग मीन्स क्या होता है? सहारा देना, इसलिए प्रॉपिंग मीन्स हो गया क्रिया। तो केले के भारी फलगुच्छ जो आती है वो गिरे ना, उसको सहारा देने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रॉपिंग। अब जब आपने प्रॉपिंग कर लिया मेरे भैया, जब आपने प्रॉपिंग कर लिया, इसके बाद आपकी जो चौथी क्रिया आती है, आपने देखा जैसे भैया आपने क्या किया? डंडा लगा दिया। डंडा लगाने के पश्चात आपकी फलगुच्छ भारी मात्रा में वृद्धि कर रही है। अब क्या होगा मेरे भाई कि भाई चौथी क्रिया क्या हम करेंगे? चौथी क्रिया हम करते हैं रेपिंग। क्या कहते हैं मेरे भैया? रेपिंग। भैया रेपिंग करेंगे। रेपिंग देखो, रेप मीन्स वो वाला गलत अर्थ मत लगाइए। रेपिंग मीन्स होता है ढकना। रेपिंग मीन्स क्या होता है? किसी चीज को ढकना। कभी कभार आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कोई अभिनेत्री का जब रेप होता है तो वो क्या करता है? कपड़ा, जो हीरो आता है वो कपड़ा उसके बदन पे डाल देता है। तो कहने का मतलब ये है, गलत सेंस में लीजिएगा मेरे भाई, रेपिंग का मतलब यही है कि जो भारी भारी फलगुच्छ है और ये सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है मेरे भाई? ये डायरेक्ट कहाँ पड़ रहा है? फलगुच्छ पे पड़ रहा है। तो ये डायरेक्ट जब फलगुच्छ पे पड़ता है तो इसका कलर बदल जाता है।
या इसका रंग बदल जाता है, ये हरे रंग से पीले रंग में आती है, तो आपको पता चलता है कि ये पक गई। और जब आप उसको तोड़कर नीचे आते, जब तोड़कर खाते हो तो आपको लगता है कि भैया इसका केवल कलर बदल गया है। और जब कलर बदल जाता है तो फल की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसलिए फल की क्वालिटी डाउन ना हो, इसलिए हम इस फल को क्या करते हैं, किसी टाट के बोरे से, किसी टाट के बोरे से या कपड़े से इसको ढक देते हैं, किसी टाट के बोरे या कपड़े से ढक देते हैं, उसी क्रिया को कहते हैं रैपिंग। तो लिखिए, और ये कब करते हैं मेरे भाई, आपने देखा होगा कि इस समय का महीना अप्रैल और मई का महीना, जून का महीना, इतना तेज प्रकाश होता है कि ये जो नॉर्मल फलियां आपकी झुलस जाती हैं। सूर्य के तेज प्रकाश में क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। झुलसे ना, इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत पूछा जाता है, भारी फलगुच्छ को सूर्य के तेज प्रकाश से, भारी फलगुच्छ को सूर्य के तेज प्रकाश से तथा लू हवाओं से, भारी फलगुच्छ को सूर्य के तेज प्रकाश तथा लू हवाओं से बचाने के लिए टाट के बोरे या कपड़े से ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं, रैपिंग। क्या कहते हैं मेरे भैया, रैपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही आपकी फलगुच्छ क्या हुई मेरे भाई, तैयार हो गई। भैया आपने क्या किया, उसको ढक दिया, उसकी क्वालिटी को बचा लिया, सूर्य के तेज प्रकाश से बचा लिया। और आप सभी लोग जानते हैं अप्रैल और मई और जून के महीने में बहुत भारी मात्रा में गर्म हवाएं चलती हैं, और गर्म हवाओं से आपने बचा लिया, मतलब फल की क्वालिटी को आपने जब बचा लिया तो आपकी फल क्या होती, पूर्ण विकसित हो जाती है। क्या होती है मेरे भाई, पूर्ण विकसित हो जाती है। अब एक आपकी लास्ट जो प्रैक्टिस है कि भाई पूर्ण विकसित फलगुच्छ को काटने के बाद, बहुत पूछा जाता है, पूर्ण विकसित, देखिए पूर्ण विकसित फलगुच्छ, पूर्ण विकसित फलगुच्छ को काटने के बाद पौधे को जमीन से 60 सेंटीमीटर ऊपर से काटने की क्रिया को मैटोकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, मैटोकिंग। बहुत पूछा जाता है, क्या कहते हैं मेरे भैया, मैटोकिंग। भैया ऐसा क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया कि भैया मैटोकिंग, ये जो आपने फलगुच्छ को काट लिया और ये 60 सेंटीमीटर ऊपर से, मतलब यहां मृदा से 60 सेंटीमीटर ऊपर से काटते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान दे कि भैया ये 60 सेंटीमीटर ऊपर से काटते, एक बार में नहीं काटते। अगर आपने एक बार में काट दिया तो पूरा पौधा समाप्त हो जाएगा, और जो पोषक तत्व मृदा में है वो इनकी पुत्तियों को मिलने लगेगा। किसको मिलने लगेगा, पुत्तियों को मिलने लगेगा। और आप सभी लोग जानते हो, जब आवश्यकता से अधिक भोजन किसी भी प्राणी को दिया जाता है तो वो उसके लिए नुकसानदेह होता है। उसी प्रकार जब आप इसको एकदम काट देंगे तो जो पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी है वो इन शकर्स को ज्यादा मात्रा में मिलने लगेगी, जिससे कि इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऐसा ना हो, तो इसको लिए एक बार नहीं कई बार में इसको हम काटते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है। इसके बाद इसको मैटोकिंग क्रिया भैया क्यों करते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। क्योंकि केला का पौधा जीवन में सिर्फ एक बार फल देता है। तो कहने का अर्थ यही है कि इसीलिए हम इसको क्या करते हैं भाई, फलगुच्छ को काटने के पश्चात इसको हम काट देते हैं, जिससे कि ये मृदा से अतिरिक्त पोषक तत्व को
ना ले सके। इसके बाद आपका आता है कि भाई केला में परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। केला में परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, केला में परागण, परागण किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। या पक्षियों के परागण को क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है, जैसे ही आप फलगुच्छ को काटेंगे, काटने के पश्चात इसको हम भंडारित करते हैं। तो लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, केला को 13 डिग्री सेंटीग्रेड, 13 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 85 से 90% आपेक्षिक आर्द्रता पर भंडारित करते हैं। क्या करते हैं मेरे भाई? भंडारित करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कई बार पूछा गया है। ओके, अब इसके बाद आपके आते हैं भाई फल। जैसे ही आपका तैयार होता है, आपने क्या किया? भंडारित कर दिया। लेकिन इससे पहले की और भी प्रोसेस है भाई, फल ऐसे ही नहीं तैयार होता है। इससे पहले आपका क्या लगता है मेरे भाई? इससे पहले क्या होता है भैया? इससे पहले आपकी जैसे ही फसल लहराती है मेरे भाई, और आप अपने फसल को समय पे खाद पानी निराई गुड़ाई सब करते हैं, और जैसे ही आपकी फसल लहराती है मेरे भैया, तो आपने देखा होगा कीटों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है मेरे भाई? कीटों का आक्रमण होता है मेरे भैया, इंसेक्ट। अब हेडिंग डालेंगे कीट। क्या डालेंगे? कीट। तो सबसे पहले हम कीट के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आईसीआर, बीची और यूपी केट में जरूर आता है। सबसे पहले, इंसेक्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से शब्द से बना है? इंसेक्टम से बना है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग कट इनटू। मैंने आपको बताया इंसेक्ट किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन से शब्द से बना है? इंसेक्टम से मिलकर बना है। और इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है? इसका प्रमुख लक्षण होता है कि 3 पेयर ऑफ लेग्स या 3 जोड़ी टांगे कीटों का प्रमुख लक्षण है। और कीटों का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, उदर और वक्ष। और कीटों के शरीर पर 20 खंड पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कीटों के शरीर का प्रमुख लक्षण क्या है? 3 जोड़ी टांगे। या कीटों का प्रमुख लक्षण क्या है? 3 जोड़ी टांगे, 2 जोड़ी पैंख पाए जाते हैं। और कीटों का शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अब बात आती है मेरे भैया कि भाई कीट कौन लगता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कीट है, काला एफिड। क्या है मेरे भैया? काला एफिड या ब्लैक एफिड। क्या है मेरे भैया? ब्लैक एफिड। अब जितने भी एफिड होते हैं, पौधों की पत्तियों से तथा तनों से या फलों से बैठ कर रस चूसते हैं। क्या चूसते हैं? रस। अब जितने भी चूसने वाले होते हैं, उनके माउथ पार्ट होते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भैया एफिड का, माहू का, थ्रिप्स का, जैसिड का, लीफ हॉपर का, इन सभी के माउथ पार्ट कैसे होते हैं? पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। अब ये बात हम इसलिए बता रहे क्योंकि ये 2016 में 2017 में बीचू के एग्जाम में पूछा गया है कि भैया इनके कीटों का प्रकार कैसा हो। लेकिन इसका नहीं पूछा गया था मधुमक्खी का लेपिंग एंड चेविंग टाइप। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्या करता है? इसके बच्चे तथा वयस्क दोनों क्या करते हैं? पौधों की पत्तियों से तथा तनों से रस चूसते हैं मेरे भाई। क्या चूसते हैं? रस चूसते हैं। अब तो भाई मैंने आपको बताया पियर्सिंग एंड सकिंग। पियर्सिंग मीन्स होता है छेद करना, सकिंग मीन्स होता है पीना। अब इसका साइंटिफिक नेम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है? बहुत पूछा जाता है। पेंटालोनिया निग्रो नर ओसा। भैया इंपॉर्टेंट है। अब यह है कि काला एफिड किस रोग का वाहक है? रोग का वाहक मतलब एक रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर रोग कैसे पहुंचाता है। तो भैया ये किस रोग का वाहक है? वाहक है बंची टॉप। बहुत पूछा जाता है बंची टॉप या बंची टॉप। भैया काला एफिड मतलब बंची टॉप रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कौन सा कीट ले जाता है? एफिड।
क्या नाम है? काला एफिड। पूरा नाम क्या है? काला एफिड या पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद लगता है तनावेदक। इसके बाद क्या लगता है मेरे भाई? तनावेदक। अब तनावेदक या इसको हम बोलते हैं तनावेदक या स्टेम बोरर। अब स्टेम बोरर की जैसे ही बात आती है, देखो स्टेम बोरर मतलब ये तने में छेद करके खाता है। क्या नाम है मेरे भाई? बहुत पूछा जाता है इसका साइंटिफिक नेम, बहुत पूछा जाता है। ऑडियोपोरस। क्या नाम है? ऑडियोपोरस लॉन्जिकोलिस। बहुत पूछा जाता है ऑडियोपोरस लॉन्जिकोलिस, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इसके बाद एक और लगता है सूत्रक्रम। क्या लगता है? सूत्रक्रम। भैया सूत्रक्रम या जिसको बोलते हैं निमेटोड। क्या नाम है साइंटिफिक नेम मेरे भाई? राडोफोलिस सिमलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट आपका भाई जय, हमने आपको बताया कि भैया ये कीट क्या है? कीट ही रोग के वाहक हैं। तो जब आपका कीट आएगा तभी आपका क्या आएगा? रोग आएगा। अब जब रोग आएगा मेरे भाई, डिजीज, तो देखो डिजीज क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज इज केस्ड बाय टू फैक्टर, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। देखो बायोटिक का मतलब होता है जीवित प्राणी, एबायोटिक का मतलब होता है आजीवित प्राणी। आजीवित प्राणी सीधा आप जाने जितने भी कायिकी विकार रोग हैं, जैसे भैया अनार के फलों का फटना, सेब के फलों का फटना, भैया बटनिंग, व्हिप्टेल, मॉलिबिडिनम व्हिप्टेल और ब्राउनिंग, बटनिंग, बहुत सी प्रजाति, बहुत से रोग ऐसे हैं जो पोषक तत्वों की कमी से होते हैं, वो होते हैं एबायोटिक कारक के द्वारा। लेकिन जो जीवित होते हैं, जैसे आपका मैंने बताया एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट दैट इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज केस्ड बाय टू फैक्टर, बायोटिक एंड एबायोटिक। भैया क्या होता है? नंबर एक पनामा। क्या होता है? पनामा डिजीज। पनामा डिजीज किसके द्वारा होता है मेरे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानो भैया किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। क्या साइंटिफिक नेम है मेरे भाई? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। पनामा रोग किसमें लगता है? केला में लगता है। सबसे पहले जानो पनामा रोग किसमें लगता है मेरे भैया? केला में लगता है। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है या फफूंदी के द्वारा? भैया किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है या कवक के द्वारा होता है, या इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस स्पीसीज क्यूबेंस। लेकिन कभी कभार पूछ देते हैं सिर्फ फ्यूजेरियम क्यूबेंस। फ्यूजेरियम क्यूबेंस के द्वारा कौन सा रोग होता है? पनामा रोग होता है। इसके बाद आपका आता है बंची टॉप। क्या आता है मेरे भाई? बंची टॉप। भैया बंची टॉप को और भी नाम से जाना जाता है, कर्ल टॉप। और भी कहते हैं कैबेज टॉप, स्ट्रेंजलिस डिजीज। एक नहीं कई नाम होते, तो इससे भयभीत बंची टॉप, कर्ल टॉप, कैबेज टॉप, स्ट्रेंजलिस टॉप डिजीज, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ये एक ही नाम है, सब एक ही नाम है मेरे भैया। तो इसका किसके द्वारा होता है भाई? इसका ये किसके द्वारा होता है? तो भैया वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा। कौन से विषाणु के द्वारा होता है? बनाना वायरस 1 के द्वारा। अब बात आती है इस रोग को एक पौधे से दूसरे पौधे पर कौन ले जाता है मेरे भाई? कौन वाहक है या कौन वाहक है? तो मैंने पहले ही बोला काला एफिड, पेंटालोनिया निग्रो
नर्वोसा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है, आपका बहुत पूछा जाता है मेरे भाई कि भैया कि मोको रोग किस में लगता है? तो भैया मोको रोग केला में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोको डिजीज, या इसको और भी बोल देते हैं मेरे भाई, मोको रोग भी बोलते हैं या बैक्टीरियल विल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल विल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बैक्टीरियल विल्ट या जीवाणु उकठा रोग या मोको रोग किसके द्वारा होता है मेरे भाई? किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा या जीवाणु के द्वारा। क्या साइंटिफिक नेम है मेरे भाई? बहुत पूछा जाता है। राल्सोटोनियम राल्सोटोनिया सोलेनेसेरम, या इसको और भी नाम है स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास सोलेनेसेरम, दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत पूछा जाता है, बस यही पूछा जाता है मोको रोग किसमें लगता है? केला में लगता है। किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है सिगाटोगा, बहुत नुकसान पहुंचाता है। क्या होता है मेरे भैया? सॉरी, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही, सिगाटोगा। तो क्या होता है सिगाटोका? भैया 2 टाइप का होता है, एक होता है येलो, एक होता है आपका, बहुत पूछा जाता है कि येलो होता है आपका, और दूसरा आपका होता है ब्लैक। अब सिगाटोका 2 प्रकार का होता है, येलो और ब्लैक। अब बात आती है किसके द्वारा होता है, तो सबसे पहले जानो फंगस के द्वारा या फफूंदी के द्वारा। क्या साइंटिफिक नेम है? तो भैया येलो वाले का हम सबसे पहले लिखे माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, बहुत पूछा जाता है। माइकोस्फेरिला म्यूसिकोला, एक येलो सिगाटोगा क्या है? किसका है? इसका। ब्लैक का क्या है? माइकोस्फेरिला फिजेंसिस, इंपॉर्टेंट रोग है भैया। सिगाटोगा रोग किसमें लगता है? केला में लगता है। पनामा रोग किसमें लगता है? केला में लगता है। नेक्स्ट आपका आता है, तो ये आपके बहुत पूछे जाने वाले रोग हैं, जो आपका एक नहीं कई एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि बंची टाप रोग भारत कब आया? बंची टाप रोग भारत कब आया? तो भैया ये भारत आया था 1940 में। कहां से आया था? श्रीलंका से। कहां आया था? श्रीलंका से। तो ये आपके रोग थे। इसके बाद आपकी आती उपज। तो भैया लॉन्ग वैरायटीज 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और डॉर्फ वैरायटीज 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात ये आती है कि केला के एक फलगुच्छ में फल कितने होते हैं? तो केला के एक फलगुच्छ में 50 से 100 फलियां होती हैं। कितनी फलियां होती हैं? 50 से 100 फलियां होती हैं, या इसको अबाउट में मान लेते हैं 10 से 12 दर्जन। तो ये आपकी केला की फसल थी। केला की फसल का भाग 2 आपका समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मैंने आपको भाग 1 में भी बताया था। अगर इसमें कोई भी चीज़, आपको कोई भी टर्म ऐसा जो समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और हमारी कैरियर में करें एग्रीकल्चर एकेडमी, अगर आप
प्रयास, अगर आपने कमेंट किया, अगर अपनी प्रॉब्लम बताई या आपको अच्छा लगा, तो हमेशा आपके जीवन के लिए शुभकामनाएं करती है, क्योंकि आप ये वीडियो को देखिए और अच्छे कंपटीशनों को बीट कीजिए और अच्छा जगह पे आप एडमिशन गवर्नमेंट कोई कॉलेज में पाए। और मैं आपको बता दूं, अगर इन फसलों के बारे में हॉर्टिकल्चर, डेयरी, इंजीनियरिंग, इनमें अगर आपको और विस्तृत में जानकारी लेना हो तो प्लीज आप हमारी कोचिंग कैरियर मेकर एग्रीकल्चर एकेडमी में आइए। मैं इनके मौर्य